सो हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू। कैसे सभी आप। फिर से आपका यहाँ पे स्वागत है आज के ज्योमेट्री सेशन में। तो आपका मैं सभी का यहाँ पे पहले स्वागत करना चाहता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो किस पॉइंट्स पे है या फिर किस कंसेप्ट पे है वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछला जो हमारा सेशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे हमने लिया था। सो वी हैड जस्ट प्रूव्ड द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड in our today's session we are going to learn about some corollaries related to the inscribed angle theorem। तो inscribed angle theorem की जो दो corollaries आपकी बुक में दी है उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। हालांकि इन दो corollaries का आपको प्रूफ लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो प्रूफ की जरूरत नहीं भी हो तो भी इनको हमें समझ लेना है, क्योंकि इन corollaries के आधार पर आपको एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ही आपको याद रखने हैं और उनके आधार पे आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और उसके बाद हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो थ्योरम है उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के थ्योरम के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट आर द कोरोलरीज दैट आर कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और पहली कोरोलरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक फिगर है जहां पे आप नोटिस कर सकते हो कि दो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल PQR एंड एंगल PSR। ठीक है, लेकिन इनकी कोरोलरी क्या है? तो इनकी कोरोलरी है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है कि एक ही आर्क में इंस्क्राइब हुए वाले एंगल हमेशा एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब दे आर इक्वल इन मेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एंगल PQR is inscribed in the arc PQR as well as angle PSR is also inscribed in the arc PQR। तो ये जो दोनों एंगल है एक ही आर्क PQR में इंस्क्राइब्ड है। आर्क PQR और एंगल PQR का डिफरेंस आपको समझना होगा। आर्क PQR का मतलब है ये जो सर्कमफ्रेंस का जो कर्व हिस्सा है या फिर सर्कमफ्रेंस है पार्ट है उसको हम आर्क कहते हैं, और एंगल रहा ये PQR यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल PQR और एंगल PSR ये दोनों जो एंगल है वो एक ही आर्क PQR में इंस्क्राइब किए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि और हमको ये जानना है कि क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो स्टेटमेंट है वही ये कहता है कि एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर इक्वल। तो इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल PQR एंड एंगल PSR are inscribed in the arc PQR. In the arc PQR, therefore we can say that angle PQR equal to angle PSR. तो by our property अगर दो एंगल एक ही आर्क में इंस्क्राइब हुए हो तो उनके मेजरमेंट इक्वल होते हैं। PQR इक्वल टू PSR, PQR इक्वल टू PSR। तो यही आपकी कोरोलरी है। इसका प्रूफ आप खुद भी लिख सकते हो, बहुत आसान प्रूफ है, मैं यहाँ पे समझा भी सकता हूं। एंगल PQR इंटरसेक्ट द सेम आर्क दैट इज PR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम प्रूव किया है जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि इंस्क्राइब्ड एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसकी इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है। इसका मतलब एंगल PQR का मेजरमेंट हाफ ऑफ आर्क PR होगा। बट अगेन एंगल PSR इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क PR, बिकॉज वो भी PR को ही इंटरसेप्ट करता है। स्टेटमेंट 1 और 2। अब स्टेटमेंट 1 और 2 में तो ये प्रूव हुआ कि हाफ ऑफ PR RHS दोनों स्टेटमेंट की एक ही है। इसका मतलब LHS दैट इज PQR इक्वल टू PSR आर इक्वल। बहुत आसान इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ आप खुद लिखने के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोरोलरी जो सेकंड है वो सेकंड कोरोलरी क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो सेकंड कोरोलरी आपको कहती है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वो क्या है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये है आपका डायमीटर। सो इन द सर्कल विद सेंटर O, सपोज AB is a diameter. So APB is a semicircle and
AQB is also another semicircle, and if we draw any angle like this, this one, so we can say that now angle ACB is a right angle. तो यहाँ पे angle inscribed in the semicircle is always right angle, वो हमेशा right angle होता है, ये आपको याद रखना है। Angle inscribed in the semicircle is always a right angle। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की तरफ। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? तो अगर मैं यहां पे कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दूं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी सर्कल विथ सेंटर सपोज O, and if we take any 4 points, suppose point A, B, C and D are the any 4 points on the same circle, and if we join now segment AB, segment BC, segment AD and segment DC, अगर ये मैं ज्वाइन कर दूं तो यहां पे एक क्वाड्रिलैटरल ABCD क्रिएट होगा, जिसके अब चारों वर्टाइसेस जो होंगे वो सर्कल पे होंगे। सो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स आर नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है, इस फिगर को देख के भी आप लॉजिकली इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। इफ द ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम देखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या है? तो ये थ्योरम थोड़ा इत्मीनान से देखते हैं। चलिए, तो चलिए देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो जाहिर है कि आपको जो मैंने ये कहा था, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर तो फिर हर क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं या नहीं? एक्चुअली नॉट, हर क्वाड्रिलैटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं कह सकते। और वो क्यों? तो वो इसलिए, इस थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, उस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू जिन क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं उन्हें ही सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहा जा सकता है। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या कहना है? दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो हमें यहां पे प्रूव करना है इन क्वाड्रिलैटरल ABCD we have to prove that angle A plus angle C equal to 180 degree as well as B plus D is also equal to 180 degree। तो ये आपको प्रूव करना है, वो किस तरह से प्रूव करते हैं देखते हैं। चलो, तो गिवन पहले लिखते हैं, क्वाड्रिलैटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये हमारा गिवन है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? To prove, we have to prove that number 1, angle B plus angle D is equal to 180 degree, और number 2, angle A plus angle C is also equal to 180 degree। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आपको प्रूव करने हैं, तो प्रूफ डायरेक्टली हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बहुत आसान है। तो चलिए पहले देखते हैं, दैट इज आर ABC is intercepted arc by the inscribed angle ADC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं arc ABC is intercepted by angle ADC or maybe by angle inscribed angle ADC
Therefore we can write that is angle ADC is equal to half of the measure of arc ABC. हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क ABC, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं, सिमिलरली आर्क ADC is intersected by angle ABC now। जिस तरह से आर्क ABC को एंगल ADC ने इंटरसेक्ट किया था, अब एंगल ABC आर्क ADC को इंटरसेक्ट करता है, और ये इसका यहां पे रीजन भी लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो नेक्स्ट एंगल, नाउ एंगल ABC is also equal to angle ABC equal to half of measure of arc ADC। जैसे कि एंगल ADC का मेजरमेंट हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क ABC है, उसी तरह एंगल ABC का मेजरमेंट हाफ ऑफ आर्क ADC की तरह होगा, और ये भी स्टेटमेंट नंबर 2 और रीजन बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट की एडिशन करते हैं। नाउ एडिंग 1 and 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन करते हैं, तो LHS प्लस LHS, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADC। आया? अब दोनों के एडिशन होने के बाद यहां पे हम ये लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस ADC इक्वल टू हाफ, यहां पे कॉमन निकालने के बाद हमारे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क ADC। बट अब यहां पे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि आर्क ABC और आर्क ADC, these are the two arcs having 2 points in common। It means the addition property of or the property of sum of measures of two arcs क्या कहती है कि अगर दो आर्क में एक पॉइंट या फिर 2 पॉइंट ही कॉमन हो तभी उनकी एडिशन हो सकती है। तो सिंपल है, यहाँ पे दोनों आर्क के बीच में 2 पॉइंट कॉमन है, लेकिन जब दो आर्क में 2 पॉइंट कॉमन होते हैं तब द बोथ आर्क्स कंस्टिट्यूट होल सर्कल। तो यहाँ पे ये जो आर्क ADC और आर्क ABC है वो पूरा सर्कल विद सेंटर O कंस्टिट्यूट करती है। इसका मतलब उसका मेजरमेंट जो है वो आपको पता है, दैट इज द 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसको एरेज करके कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसे प्रूव किया है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू 360 डिग्री आएगा, बिकॉज वाई, सिंस आर्क ABC and ADC constitutes a circle, constitute a complete circle। तो पूरे सर्कल को वो कंस्टिट्यूट करती है। सो इट इज इक्वल टू, therefore we can say that angle ABC plus angle ADC is equal to 180 डिग्री, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद 180 मिलेगा। और यहां पे लिख सकते हैं हम सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल A plus angle C is also equal to 180 degree, and hence it is proved that the opposite angles of cyclic quadrilateral are always supplementary। तो वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम हो गया। इसके बाद इसकी कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है, वो कोरोलरी है और उसका कॉन्वर्स भी है, लेकिन ये कोरोलरी या फिर जो कॉन्वर्स है वो यहाँ पे आपको प्रूफ उसके दिए नहीं है, तो इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो कोरोलरी है वो क्या है वो हम देख लेते हैं।